विकास की बात तो हम सड़क पे भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तरीका कैसे गलत लग रहा है? तक अपनी बात रखी थी कि इस क्षेत्र में क्या विधानसभा में आपने क्वेश्चन उठाया था, मुझे याद है। उसके बाद क्या मुख्यमंत्री तक भी आपने बात पहुंचाई? देखिए भाई साहब, विधानसभा में जो भी बातें होती हैं वो मुख्यमंत्री जी तक तो पहुंचती हैं। इसका मतलब वो भी नहीं सुन रहे हैं। और मैंने व्यक्तिगत रूप से भी इसकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी को भी रखी है। और यहाँ पर क्या जो भी काम हुआ भी है, जितना काम हुआ भी है, वो काम कैसा कैसा हो रहा है इसकी फोटो वीडियो बनाकर साक्ष्य सहित जो है हर जगह तक पहुंचाने का भी काम किया है। आपने जो काला चश्मा पहना हुआ है, क्या इसी तरह की एक पट्टी जो है सरकार में बंधी है कि अधिकारी जो तस्वीर दिखा रहे हैं सिर्फ सरकार वो तस्वीर देख पा रही है? आपने क्या जिलाधिकारी का बयान, कल का ये घटना होने के बाद जिलाधिकारी का बयान सुना है? जी हाँ। और वो आंकड़े आपको क्या लगते हैं सही हैं? आप यहाँ आए हो, चरखारी आए हैं आप दिल्ली से चल के, क्या आप अभी गांव गए हैं? हाँ, एक दो जगह गया हूँ। हालत आपने जो कहा कमोबेश वैसी तो मैंने जो कहा वो सही है कि जो जिलाधिकारी मैं यही कह रहा हूँ। तो क्या अधिकारी पट्टी डालकर बैठे हुए हैं और इसका खामियाजा, क्योंकि आपके लिए कह रहे हैं कि जैसा अखिलेश जी ने कल कहा बीजेपी हार रही है, विधायक हार रहे हैं इसलिए चिल्लाने लगे, ये तो भी ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। देखिए बीजेपी नहीं हार रही है, ये गलतफहमी निकाल दें कि बीजेपी हार रही है, गलतफहमी निकाल दें दिमाग से, ठीक है ना। जहाँ के विधायक अगर अपने क्षेत्र के काम कराने के लिए अपने आला कमान से बात रख सकता है, आपसे बोल सकता है, आपसे हम बात कर रहे हैं ना, हमें तो अभी किसी ने नहीं रोका ना। बिल्कुल। क्या समाजवादी पार्टी में ऐसा होता? क्या अखिलेश यादव जी की पार्टी में ऐसा होता? अब तो संपर्क सूत्र मतलब खुल गए होंगे, घंटियां बजने लगी होंगी इस रुख के बाद। नहीं, पूरे प्रदेश से, देश से लोगों के फोन आ रहे हैं। नहीं, केवल लोगों के, आम लोगों के फोन आ रहे हैं, नेताओं के भी फोन आ रहे हैं, नेताओं के, जनप्रतिनिधियों के भी फोन आ रहे हैं। जहाँ पे समस्या, ये समस्या मेरी विधानसभा की अकेली नहीं है। आपको तो मैं चाहूंगा, बुंदेलखंड से ही स्वतंत्र जी आते हैं, बुंदेलखंड से राजनीति करते हैं। आप जो है बुंदेलखंड के सभी विधानसभाओं में जाइए, दिखाइए, लोगों से पूछिए। मैं तो आपके माध्यम से अपील करता हूं कि मेरे बुंदेलखंड की जनता बताए कि मैंने जो कहा है वो सही है कि गलत है। एक सवाल गुड्डू भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन के नाम पर क्या ये सारी जो डार्कनेस है इसको छिपाई जा रही है? हिंदुत्व का एजेंडा एक तरफ है, आप भी उसको आगे लेकर चलते हैं, सरकार भी आगे लेकर के चलती है, लेकिन जो विकास का जो लबादा ओढ़ करके ये चीजें दिखाई जा रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है। आपने एक तस्वीर दिखा दी कि अधिकारी कुछ बता रहे हैं, हकीकत कुछ है। क्या पूरे यूपी में यही हालत है? और क्या इसकी आड़ में आपको लगता है बार बार आप वो सैफरन एजेंडा आगे बढ़ाकर? देखिए, मैं आपसे इतना कहूंगा कि बड़े विजन के साथ में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं जो है देश के लिए, प्रदेश के लिए, बुंदेलखंड के लिए दी जा रही है, जिन पे काम चल रहा है, बड़े पैमाने पे काम चल रहा है, बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विकास का रूपरेखा बनाई गई है, लोगों को जो सुविधाएं देने की योजनाएं चल रही हैं, एक योजनाएं नहीं कई योजनाएं चल रही हैं, मगर वो योजनाएं सारी धरातल पर आए, वो आनी चाहिए, क्योंकि जितनी योजनाएं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दी हैं, उनको धरातल पे पहुंचाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा है। यूजीसी जैसा कानून भी उन्हीं लोगों ने दिया है, संघर्ष करना पड़ा। जितनी मुखरता से आप ये आवाज उठा रहे हैं, यूजीसी जैसा कानून भी मोदी जी ने, देखिए मोदी जी ने जो देश को दिया है वो आज तक देश का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं दे पाया है। बिल्कुल सच कह रहे हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को इतना बदलने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अगर कुछ कमियां रही, यूजीसी पर भी भरोसा रखें। बिल्कुल, देखिए अगर कोई कमियां होंगी तो देश के प्रधानमंत्री जी से उसके लिए बात करनी चाहिए, और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी उस बात को समझेंगे और उसमें परिवर्तन भी करने का काम करेंगे। आवाज और ये इरादे और ये जो मुस्तैदी से जो बात कह रहे हैं बरकरार रखेंगे, यही तेवर बरकरार रहेंगे? नहीं, मैं तो बदलने वाला व्यक्ति नहीं। जब मैं विधायक नहीं था तब भी मैं लड़ता था, और जेल जाने से मैं जब विधायक नहीं था तब भी नहीं डरा। तो डरने वाली बात नहीं है। जनता के लिए हम लड़े हैं, खड़े हैं, और फिर लड़ने के लिए आगे भी तैयार हैं। सवाल, स्वतंत्र जी ने ही आपको बीजेपी में ज्वाइन कराया था, और स्वतंत्र जी से अदावत कहीं एग्जिट पॉइंट तो नहीं बन जाएगा? उस वक्त लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी प्रदेश के अध्यक्ष पर सिलेक्शन कमेटी में ये थे, प्रदेश अध्यक्ष जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी थे, और सुनील बंसल जी संगठन मंत्री जी थे, और स्वतंत्र जी हमारे बुंदेलखंड से, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत पार्टी के मेहनती व्यक्ति हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, बहुत संगठनात्मक काम करने वाले व्यक्ति हैं।
मगर जहां पर ये अधिकारी, देखिए मंत्री जी के जाने के बाद में भी समझने वाली ये बात है कि मंत्री जी देखिए इतना बड़ा विषय होने के बाद में भी वो हमारे सारे प्रधानों को लेकर, मुझको लेकर कलेक्ट्रेट गए, वहां पे बैठ के मीटिंग की, सभा किया। इसके बाद में भी आपको ये सोचना है कि अधिकारी फिर भी झूठे आंकड़े दे रहा है। मंत्री जी झूठे आंकड़े नहीं दे रहे, मंत्री जी काम कराने की बात कर रहे हैं, वो दौड़ा कर रहे हैं, यहाँ से झांसी भी गए, रात को वो 9-10 बजे तक दौड़ा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, मगर लापरवाही कौन कर रहा है? तो जिम्मेदारी किसकी है इन लापरवाहों को सजा देने की? लापरवाहों को सजा देने की जिनकी जिम्मेदारी है, ये रिपोर्ट बन के पहुंचेगी, आपके माध्यम से भी पहुंचेगी और हम लोग फिर ये भेजेंगे। तो कलम वाला बुलडोजर चलेगा क्या? चलना ही चाहिए ना, चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि की और मंत्री जी के इतने संवाद होने के बाद में भी अगर अधिकारी झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बुलडोजर भी 20 दिन के बाद चलने आपका चाहिए। अगला स्टेप क्या होगा? अगर 20 दिन में तस्वीर नहीं बदली तो अगला कदम क्या आपके चैनल के माध्यम से जनता से पूछा जाएगा, बुंदेलखंड के लोगों से पूछा जाएगा और वैसे ही गाड़ी चलाई जाएगी। होगा? थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल वही तेवर बरकरार है और वही कलेवर बरकरार है। साफ तौर पर कह दिया है कि जनता की आवाज ना अनसुना करेंगे और ना होने देंगे, चाहे उसके लिए किसी भी कदम तक क्यों ना जाना पड़े। नमस्कार, थैंक यू।